करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। एमपी के मामा शिवराज के दिल्ली जाने के बाद बुधनी विधानसभा सीट पर एक बार फिर चुनावी दंगल देखने को मिलेगा, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं अब इस बात को लेकर भी चर्चा जारी है कि मामा शिवराज का उत्तराधिकारी कौन होगा, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, मामा शिवराज के दिल्ली जाने के बाद कौन शिवराज का उत्तराधिकारी हो सकता है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ अब चुनाव के उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और शायद यही कारण है कि छिंदवाड़ा में एक बार फिर कमलनाथ को आउट करार देने की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बना ली गई है। तो वही बुधनी उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने विचार विमर्श का जो दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से लगातार जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान जो है वो दिल्ली जा पहुंचे और उनको मोदी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया है। ऐसे में अब कृषि मंत्री की नई भूमिका में नजर आने वाले मध्य प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों के मामा और लाखों लाडली बहनाओं के भैया शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों ने अपना गुणाभाग लगाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टी के अंदर खाने भी विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी कौन होने वाला है। तो जो सबसे पहला नाम सामने आ रहा है उसमें उनके ही पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम शामिल है, जो कि लगातार विधानसभा चुनाव में विदिशा संसदीय सीट पर सक्रिय रहे और लगातार बुधनी में उन्होंने अपने पिता के लिए कैंपेन किया है जी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश की 229 विधानसभा सीटों पर अपनी सक्रियता दिखाई थी और लगातार प्रचार प्रसार और जनसंवाद जो है वो कार्यकर्ताओं से किए थे। तो बुधनी विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है वो कम सक्रिय रहे थे और लगातार उनके बेटे कार्तिकेय सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पेड़ बनाई थी और लगातार अपने पिता के लिए कैंपेन किया था। कुछ ऐसी ही स्थिति लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। जब पिता को विदिशा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो बेटे कार्तिकेय सिंह ने पूरा जो कैंपेन है वो संभाला और यही कारण है कि शायद शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत जो है वो इस संसदीय सीट से जीत की थी और यही स्थिति जो है वो विदिशा के उपचुनाव में भी देखने को मिली थी। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कार्तिकेय सिंह ने अपने पिता के लिए खूब दम दिखाया और लगातार जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं कार्तिकेय सिंह की ओर से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके नाम को लेकर भी विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। दूसरा नाम जो लगातार चर्चाओं में है वो है पूर्व सांसद और शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले रमाकांत भार्गव का, जो पूर्व सांसद भी है और शिवराज सिंह चौहान के लिए हाल ही दिनों में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहीं ना कहीं सीट जो है वो छोड़ी है। शिवराज सिंह मतलब रमाकांत का टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं यहां से मौका दिया गया। तो ऐसे में बुधनी विधानसभा सीट को लेकर कहीं ना कहीं रमाकांत का नाम भी शामिल किया जा रहा है। वही तीसरा नाम एक और नाम शुमार होता है जो राजेंद्र सिंह राजपूत का नाम है। वो भी लगातार शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं और लगातार उनका भी सतत संवाद जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिलता है और काफी लोकप्रियता उनकी भी जमीनी स्तर पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन तीन नामों पर विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर दाव चलती है या फिर रमाकांत भार्गव पर दाव चलती हुई नजर आती है। हालांकि रमाकांत भार्गव जो है वो भी शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं और उनका भी अच्छी ट्यूनिंग जो है वो प्रदेश स्तर के नेताओं से मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर कार्तिकेय सिंह के नाम पर मोहर नहीं लगाती है तो कहीं ना कहीं रमाकांत का नंबर लगता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इन तीनों ही नामों पर सहमति नहीं बनती है तो कोई नया चेहरा और कुछ नया एक्सपेरिमेंट जो है वो बुधनी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ सकती है। अब देखना होगा कि पार्टी की ओर से क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है। जी संदीप, बुधनी का सियासी गणित क्या इशारा करता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, अगर बुधनी का सियासी गणित का हम बात करें तो काफी रोमांचक ये सियासी गणित है। हालांकि इस विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का दबदबा माना जाता है और शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट को जो है वो किले के रूप में तब्दील कर रखा है। 1980 से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती हुई आई है। हालांकि 1998 में कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ से जीत मिली थी। उस समय जो है शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंच गए थे और संसद के रूप में उनको चुना गया था। उसके बाद में लगातार शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जो चुनाव हैं उसमें यहाँ से जीतते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की ये काफी मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती है और लगातार उनका जो संवाद है, लगातार उनकी जो कार्यशैली है, उसके बलबूते पर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के और मतदाता है वो लगातार उनके लिए प्रयास करते हुए नजर आते हैं। और कुछ ऐसी स्थिति विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। जब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वहां पर कामकाज करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे और पत्नी को कहीं ना कहीं उनको चुनाव मैदान में उतारा था। अगर हम जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मीणा समाज जो 30,000 के आसपास वोट की संख्या में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मीणा समाज इस विधानसभा सीट पर हार और जीत का जो अंतर है वो तय करने वाली होती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो पकड़ है वो काफी इस समाज पर मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरी जाति की अगर हम बात करें तो किराड़ समाज से शिवराज सिंह चौहान आते हैं और दूसरे नंबर पर किराड़ समाज है जिसकी भी अच्छी खासी मतदाताओं की संख्या जो है वो इस विधानसभा सीट पर मानी जाती है। तो शिवराज सिंह चौहान खुद किराड़ समाज से आते हैं तो समाज में उनकी अच्छी खासी पेड़ मानी जाती है। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण और राजपूत समाज आते हैं जिनको लगातार शिवराज सिंह चौहान कामकाज के जरिए और लगातार अपनी कार्यशैली से प्रभावित करते हुए नजर आते हैं और शायद यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार इस सीट से जीतते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर दांव चलती है और कांग्रेस की ओर से क्या कुछ नए समीकरणों के तहत जो है वो अपने प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो तमाम जातीय समीकरण है वो शिवराज सिंह चौहान के पाले में लगातार दिखाई देते हैं और शायद यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान इस विधानसभा सीट से लगातार जीतते हुए आए हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको यहाँ से मौका देती है और क्या कुछ नए समीकरण हमको देखने को मिलते हैं। संदीप, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं बुधनी विधानसभा सीट को लेकर? देखिए, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार छिंदवाड़ा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की और अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपने तमाम दिशा निर्देश जारी करने के बाद में उपचुनाव के ऐलान किए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वहां भी सक्रियता बढ़ा दी है। ठीक उसी प्रकार बुधनी विधानसभा सीट पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सक्रिय दिखाई दे रही है और रणनीति जो है वो राजधानी भोपाल से बनाई जा रही है। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में सेंध लगाने के लिए लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो किस चेहरे पर दांव चलती है और अगर भारतीय जनता पार्टी युवा के रूप में कार्तिकेय सिंह को मौका देती है या फिर अनुभवी चेहरे को इस संसदीय सीट पर इस विधानसभा सीट पर उतारती है या फिर कुछ नए एक्सपेरिमेंट के तहत नए चेहरे को सामने लाती है तो कांग्रेस अपने किस जातीय समीकरण के तहत अपने चेहरे का चयन करती हुई ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम राजनीतिक पंडितों का जो दावा है वो एक बार फिर पूर्व में ही शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े हुए तमाम अभिनेता का नाम सामने आ रहा है जो विक्रम मस्ताल के रूप में एक बार फिर कांग्रेस जो है वो अपने चेहरे को एक बार इस विधानसभा सीट पर चुनाव के दंगल में उतार सकती है। हालांकि देखना होगा कि विक्रम मस्ताल के चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं लड़ते क्योंकि पिछले ही विधानसभा चुनाव में उनको शिवराज सिंह चौहान से 1.5 से 2 लाख के आसपास वोटों से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब देखना होगा कि विक्रम मस्ताल चुनाव लड़ते हैं या फिर कांग्रेस जो है नया एक्सपेरिमेंट के तहत नए चेहरे को चुनाव के दंगल में उतारती है। ये आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से हाल ही अभी कोई भी चेहरा जो औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया और निर्वाचन आयोग की ओर से भी इस विधानसभा चुनाव के उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक आती जाती है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस चेहरे पर दांव चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस ने अपनी भरचक तैयारी है वो शुरू कर दी और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को उनके ही गढ़ में घेरने की जो रणनीति है वो कांग्रेस राजधानी भोपाल से बनाती हुई नजर आ रही है। जी
बहरहाल अब देखना होगा कि बुधनी विधानसभा सीट में उपचुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस से दम दिखाने के लिए किसको उतारती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।